हमारा पेशाब जो है ये भी हमारी सेहत की निशानदही करता है। नॉर्मली जो है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हल्के पीले रंग का होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात इसकी रंगत, इसका पीएच, इसका एसिडिटी लेवल वो चेंज हो जाते हैं और वो पेशखेमा होते हैं हमारे अंदर किसी और प्रॉब्लम के। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अपने पेशाब में झाग महसूस हो रही है। और इससे उनका मतलब ये होता है कि जी जब वो फ्लश कर देते हैं तो भी झाग जो है वो जाती नहीं है और वो फ्लश के पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है? और क्या किस हद तक ये एक नॉर्मल चीज़ है और कब ये एक बीमारी बन जाती है? इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक। तो फोमी यूरिन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकता है। यानी कि आपने बहुत देर से जो है वो पेशाब रोका हुआ है, आपका मसाना जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया है और फिर जब आप जाते हैं और बहुत तेज़ी से वो निकलता है तो ऊपर फोम आ सकती है। फिर आपके अंदर पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, आपका पसीना ज़्यादा बह गया है, आपने पानी सही नहीं पिया, तो यूरिन आपका कॉन्सन्ट्रेटेड हो जाता है और उसमें भी ये हो सकती है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर हामला ख़वातीन जो हैं उनको फोमी यूरिन आ सकता है, झाग आ सकती है यूरिन में। और इसी तरह से अगर आपको कोई किडनी डिजीज़ हो रही है, कोई जो है वो यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है, तो उसमें भी फोम आ सकता है। ये तो है नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन अगर ये फोम जो है ये परसिस्टेंटली आपके आता ही जा रहा है बार-बार हफ्तों में, महीनों में, तो ये पेशखेमा है कि आपके अंदर जो है वो किडनी डैमेज हो रहा है और किडनीज़ में से प्रोटीन बाहर आ रहा है जो कि ये झाग बना रहा है। तो हमारे जो गुर्दे होते हैं उनका काम है खून को फ़िल्टर करना और उसमें से जो फ़ालतू का पानी है और जो टॉक्सिक वेस्ट मटीरियल्स हैं जो सेल्स अपना बनाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान, उनको जो है वो जिस्म से बाहर फेंक देता है पेशाब की सूरत में। और जो प्रोटीन्स हैं या इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या और जो चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो किडनी के फ़िल्टर में से पास डाउन नहीं होते क्योंकि वो बड़े होते हैं साइज़ में और वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं ताकि आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जब ये प्रोटीन आपके पेशाब में जा रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, कॉमनली एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो किडनी का छन्नी का सिस्टम है गुर्दों का, वो ख़राब हो रहा है। छन्नी के सुराख बड़े हो रहे हैं और इस वजह से ये प्रोटीन बाहर आ रहा है। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसी कौन सी क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ऐसा हो सकता है? जब तक आपको ये नहीं पता होंगे, आप अपना आप का बचाव नहीं कर सकेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से, क्योंकि इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं होता। आप सिर्फ सिम्पटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी किडनीज़ के डैमेज को स्लो कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं होता। तो ये कंडीशंस हैं जी। आपका शुगर के मरीज़ हैं, आपका डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है, आपका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है, तो वो किडनी डैमेज करेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप उसकी सही दवाइयाँ नहीं लेते, तो वो डैमेज करेगा। अगर आपको कोई दिल का मर्ज़ है, तो दिल सही से पंप नहीं कर सक रहा और फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो वो भी जाके किडनीज़ को डैमेज करेगा। इसी तरह से आपको अगर मौरूसी तौर पे, ख़ानदानी तौर पे किडनी प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है आपकी फैमिली में और किडनी फेलियर्स के केसेस हैं, तो भी आप ज़्यादा प्रोन हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेज़ के लिए। फिर मोटापा एक बहुत बड़ी जो है वो बीमारी है, जो कि किडनीज़ पे असर करती है। इसी तरह से स्मोकिंग है और अल्कोहल कंज़म्पशन है। ये सारी हमारे किडनीज़ को डैमेज करते हैं। फिर बुढ़ापा, ये भी किसी बीमारी से कम नहीं है, क्योंकि वो लोग जो 60 साल से बड़ी उम्र के हो जाते हैं, उनमें नॉर्मल बॉडी वेयर एंड टेयर चल रहा होता है, तो उनको भी जो है वो किडनीज़ उनकी इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही होती। फिर बहुत सी ऐसी एक्यूट कंडीशंस होती हैं कि जिसमें एकदम से जो है वो किडनी पे डैमेज होता है। एक्यूट से मतलब कि जो डैमेज जो है वो 7 दिन के अंदर-अंदर आपकी किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं बहुत तेज़ी से, तो वो एक्यूट डैमेज कहलाता है। तो उनकी क्या वजूहात हैं? अ, कई दफ़ा एकदम से किडनी का ब्लड फ्लो कम हो गया, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका बहुत सारा खून बह गया, तो किडनीज़ को प्रॉपर खून नहीं मिल रहा अपना काम करने के लिए।
फिर आपको जो है वो बार बार जो है इन्फेक्शंस हो रही हैं तो उसमें किडनी डैमेज हो सकता है। कभी आपका एकदम से जो है वो किडनी में आपके स्टोन्स हैं गुर्दों में और वो स्टोन जाके अटक जाता है किसी एक फिल्टर की जगह पे, तो आपको जो है वो एक्यूट किडनी डैमेज हो सकता है। फिर बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि आप नॉर्मल दूसरी बीमारियों के लिए लेते हैं, जैसे आप सर दर्द के लिए, जिस्म में दर्द के लिए, पट्ठों में दर्द के लिए नॉर्मल एनसेड्स खा रहे होते हैं, दांत में दर्द के लिए, और वो आप खाली पेट ले लेते हैं तो वो भी आपकी किडनीज को कभी डैमेज कर देती हैं। फिर बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो कि आपने खाली पेट नहीं भी ली लेकिन आप बहुत लंबे अरसे से ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवा है, कैंसर की दवाएं हैं, HIV की दवाएं हैं, अल्सर मेडिसिन हैं, ये सब किडनी डैमेज कर सकते हैं। फिर आपने कोई जो है वो डाइज वगैरह इंजेक्ट हुए हैं आपको किसी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में, जैसे कॉन्ट्रास्ट आपके MRIs होते हैं, CT स्कैन्स होते हैं, उन सब में, तो वो किडनी को डैमेज कर सकता है। और इसी तरह से आपकी हैवी मेटल्स हैं, कोकेन है, इलीगल ड्रग्स लोग ले लेते हैं, वो सब किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो फिर आपने इनके लिए करना क्या है? आपने अपनी एहतियाती तदाबीर पूरी करनी है। अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है तो प्लीज़ अपना आप स्क्रीनिंग कराते रहिए। और सबसे पहले तो ये कि उसमें ना सिर्फ ये कि फोमी यूरिन होगा, बल्कि उसके साथ साथ आपकी आंखों के चारों तरफ जो है वो पफिनेस हो जाएगी और सूजन होगी, और इसको पेरी ऑर्बिटल पफिनेस कहते हैं। तो फोमी यूरिन, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, और इसी तरह आपके टखनों पे और जो आपकी टांगों का नीचे वाला हिस्सा है उसमें पानी जमा हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारे इंडिकेट करते हैं कि आप क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है ताकि वो देख सके कि क्या आपकी सिचुएशन है और डैमेज कितना हो चुका है और कितना कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है, प्रॉपर दवाओं के साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, आपने अपने वजन को बढ़ने नहीं देना, आपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है जिसमें आपने वर्कआउट्स करने ज़रूरी हैं किसी भी फॉर्म में, आपने स्मोकिंग छोड़ देनी है, आपने शराब नोशी से दूर रहना है, और आपने जो है दवाएं खाते हुए बिल्कुल उनकी पूरी एहतियाती तदाबीर को पूरा करना है। खाली पेट बगैर डॉक्टर के एडवाइस के कोई दवाई आपने नहीं खानी। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए और अपनी आंखें खुली रखिए कि आपको कोई भी इस किस्म के सिम्टम्स हो रहे हैं तो बर वक्त डॉक्टर को रुजू कीजिए और बड़ी बीमारी से बचिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।